अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एनिमेशंस के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि एनिमेशंस क्या होती हैं और क्यों यूज़ की जाती हैं। एनिमेशंस जो होती हैं हम अपने टेक्स्ट के लिए यूज़ करते हैं। इसकी हेल्प से हम जो है अपने टेक्स्ट को, अपनी प्रेजेंटेशन को मज़ीद ब्यूटीफुल बना सकते हैं, अट्रैक्टिव बना सकते हैं। आप अपने जो टेक्स्ट होता है उसके ऊपर जो है डिफरेंट तरह की स्टाइल्स अप्लाई कर सकते हैं। ट्रांजिशंस में हमने बात की थी कि आपकी जो स्लाइड्स है वो किस तरह से मूव करती हुई आती हैं, लेकिन एनिमेशंस में क्या होता है कि ये आपके टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई होते हैं, आपकी इमेजेस के ऊपर अप्लाई किए जाते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक टेक्स्ट लिखते हैं जो कि हमने यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है, चैनल का नेम लिखा हुआ है। तो अब इस पर हमने क्या करना है, एनिमेशन अप्लाई करने हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे कि सिंपल अपने जो हमारा टेक्स्ट है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। अब आप इसके ऊपर कोई भी एनिमेशन अप्लाई कर दें तो आप देखेंगे कि जो आपका टेक्स्ट है वो बिल्कुल वैसे ही मूव करता हुआ आएगा, चाहे आप जिस तरह की मर्जी जो है एनिमेशन उसके ऊपर अप्लाई कर दें। ठीक है, अभी जो है आपको बिल्कुल ठीक तरह से शो नहीं हो रहा। हम इसके लिए क्या करते हैं कि हम जो है कोई भी स्टाइल अप्लाई कर लेते हैं स्लाइड्स के ऊपर। मतलब कि हम जो है उसका थीम सेट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर डिज़ाइन के टैब में जाएंगे और यहाँ से हम कोई भी जो है स्लाइड का सेट कर लेते हैं। तो अब आपके पास जो है इस तरह से स्लाइड आ रही है। अब हम एनिमेशन के टैब पे क्लिक करेंगे और यहाँ से अब हम कोई भी जो है अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जो स्लाइड पर है वो बिल्कुल उसी तरह से जो है आपका फंक्शन एनिमेशन का वो अप्लाई हो रहा है। आप यहाँ पर मौजूद प्रीव्यू के ऑप्शन पे क्लिक करके देख सकते हैं, या आप अपने कीबोर्ड से F5 प्रेस करेंगे तब भी वो आपको शो हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से प्रीव्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो वो आपको शो कर देगा। नेक्स्ट जब आप यहाँ पर बॉटम के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है मजीद ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे, जिनमें से हमने कुछ जो है हम डिस्कस कर लिए हैं। अब यहाँ पर हमारे पास है एम्फेसाइज का ऑप्शन। यहाँ पर जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो वो यहाँ पर शो करता है कि किस तरह से आपकी जो है वो अप्लाई हो रहा है। सिंपल यहाँ पर मैं डिफरेंट जो है हमारे पास उन पर ओपन करती जाती हूँ और उन पे क्लिक करते जाते हैं तो आप देखेंगे वो बिल्कुल वैसे ही शो हो जाएगा। देखें आप, इसी तरह से वो जो टेक्स्ट का कलर जो है वो चेंज हो रहा है, जिस तरह से वो अंडरलाइन होकर शो हो रहा है या आपको जो है ब्लड फ्लैश की बोल्ड फ्लैश के शो में शो हो रहा है। ठीक है, इस तरह से डिफरेंट तरह के आप इस पर टेक्स्ट के कलर्स भी अप्लाई कर सकते हैं और वो इसी तरह से मूव करके भी आप तक आ सकते हैं। ये हो गया हमारे पास टेक्स्ट के कलर के लिए एनिमेशन। ठीक है, लाइन कलर अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप देखेंगे वो इस तरह लाइंस की फॉर्म में आता हुआ आपको शो होगा, या जिस तरह से भी आप लाना चाहते हैं वो उसी तरह से ही आपको शो होगा। अगर आप उसके ऊपर से कोई भी कलर जो है वो रिमूव करना चाहते हैं, कोई भी एनिमेशन जो है आप रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है। यहाँ पर आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो जो आपकी ऑप्शन है, जो आपका जितनी भी आपने एनिमेशन अप्लाई की हुई है वो यहाँ से जो है रिमूव हो जाएंगी। उसके बाद जो है अब हम नेक्स्ट, हमारे पास जो एनिमेशन में ऑप्शन मौजूद है वो यहाँ पर है एग्जिट का। ठीक है, यहाँ पर जो है हम जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो है आपका टेक्स्ट वो उसी तरह से मूव करता हुआ आपको शो होगा। हम यहाँ पर स्प्लिट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो वो इस तरह से ब्रेक होकर आपको शो होगा। फ्लाई आउट में इस तरह से आएगा, फेड अप में आपको इस तरह से वो शो हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे पास डिफरेंट तरह के ऑप्शंस जिसमें आप इजीली देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास और भी मजीद बहुत से ऑप्शंस हैं। ये ऑप्शन जैसे हमने वन बाय वन अप्लाई कर ली, आपने जिस तरह का भी अप्लाई करना है आप उसी तरह का लगा सकते हैं, जूम इन और जूम आउट का भी। अब ये हमारे पास ये है मोशन पाथ्स कि आप अपनी मर्जी से किस तरह से जो है अपना टेक्स्ट मूव करवाना चाहते हैं आप उसी तरह से करवा सकते हैं। ये हमारे पास है लाइन का। ठीक है, अब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो टेक्स्ट है वो एक लाइन की तरह जो है आपको मूव करता हुआ शो होगा। यहाँ पर आपके सामने जो है वो लाइन शो हो गई है। आप टू डाउन है तो इसलिए आपका टेक्स्ट जो है वैसे ही मूव करेगा, लेकिन अगर आप जो है इसको मूव करते हैं फ्रॉम, कि आपका जो टेक्स्ट है वो लेफ्ट टू राइट मूव करे तो आप जो है इस तरह से इसको लेफ्ट कर देंगे। देन अब आप प्रीव्यू की ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है टेक्स्ट बिल्कुल वैसे ही मूव होगा, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है आर्क। अगर आप आर्क के थ्रू करना चाहते हैं कि आपका टेक्स्ट इस तरह से मूव करे तो आप इस पर क्लिक करें तो आपका जो टेक्स्ट है वो बिल्कुल उसी तरह से मूव करेगा। ये आपको शो करता है एरो कि आपका जो टेक्स्ट है वो यहाँ से लेकर
इसकी तरफ मूव करेगा। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है कि इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। यहाँ से आप कहते हैं कि आपकी आर्क यहाँ से स्टार्ट हो। ठीक है, आपकी जो आर्क है वो इस तरह से हमने डाउनवर्ड मूव कर दी है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि आपका टेक्स्ट किस तरह से मूव करता है। यहाँ पर हम प्रीव्यू की ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अब आपका जो टेक्स्ट है वो बिल्कुल वैसे ही मूव करेगा जैसा कि हमने आर्क ड्रा की थी। उसके अलावा भी हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट तरह के ऑप्शंस हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास कस्टम पाथ है, आप इस पर क्लिक कर दें। आप देखेंगे इस तरह से मैं ये लाइंस लगाती जा रही हूँ, इस तरह से हम कुछ कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि जो आपका टेक्स्ट है वो बिल्कुल इसी तरह से मूव करेगा। अब हम जो है फ्री व्यू की ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। अब जिस तरह से हमने टेक्स्ट ड्रा किया है बिल्कुल जो आपका टेक्स्ट है वो बिल्कुल इसी तरह से एनिमेशन में मूव करेगा। यहाँ पर आप इसको इजीली देख सकते हैं कि आपका जो टेक्स्ट है वो जैसे हमने ड्रा किया है बिल्कुल वैसे ही मूव कर रहा है। तो ये थे हमारे कुछ एनिमेशंस की ऑप्शन आपके टेक्स्ट के लिए कि आप किस तरह से इनको अप्लाई कर सकते हैं। आप अपनी मर्जी से भी बना सकते हैं और इसी तरह से आपके पास कुछ बनी बनाई एनिमेशंस पड़ी हैं, आप उनके अकॉर्डिंग भी काम कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पर अफेक्ट ऑप्शंस का। इस पर जब आप क्लिक करेंगे देन आप देखेंगे कि आपका जो है एनिमेशन उसी तरह से अप्लाई हो चुकी है। अगर आप ब्लैक ही करते हैं या कोई और करते हैं तो वो बिल्कुल वैसे ही उस पर अप्लाई हो जाएगी और इसी तरह से वो कलर शो करेगा। डिफरेंट तरह की एनिमेशन आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से आपको वो जो है लाइन शो हो जाएगी। लेकिन अगर आप जो है अपने टेक्स्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं इसको तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो है हम कलर अप्लाई कर लेते हैं तो ये देखेंगे आप इस तरह से वो उस पर अप्लाई हो जाएगा। अगर आप जो है फ़ोन का कलर चेंज करना चाहते हैं यहाँ पर इफेक्ट ऑप्शंस आपके सामने अवेलेबल है। आप क्या करेंगे यहाँ से अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर फ़ॉन्ट कलर की ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ से हम कोई भी कलर जो है सिलेक्ट कर लेते हैं तो अब आप देखेंगे वो बिल्कुल वैसे ही आपका जो कलर है वो शो हो जाएगा। कुछ देर बाद वो इसी तरह से हाइड हो जाता है। तो ये थे हमारे पास कुछ ऑप्शन जिसमें जो हमने डिस्कस किया फ़ॉन्ट कलर्स के बारे में और जो है डिफरेंट एनिमेशंस के बारे में। तो अगर आप कोई भी एनिमेशन जो है जो भी आप इस पर अप्लाई करते हैं जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर शो करवाई थी, यहाँ पर मोशन पाथ्स जो आप इन पर क्लिक कर देते हैं और वो इस तरह से मूव करती हैं। मूव करने के बाद आपके पास इस तरह से वो जो लाइन है वो शो हो जाती है। अगर आप इसको डिलीट करना चाहती हैं किसी भी तरह किसी भी फॉर्म में तो आप जो है इजीली डिलीट कर सकती हैं। आप सिंपल इस पर क्लिक करें और देन यहाँ से क्लिक कर दें तो वो जो है आपकी जो मोशन है वो डिलीट हो जाएगी। सो इस तरह से आप जो है इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम इंशाल्लाह मजीद बात करेंगे। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट ट्यूटोरियल तक के लिए खुदा हाफिज।